ब्राह्मण एक बार मांस भक्षण कर ले तो उसका प्रायश्चित है, पर जिमी धोखे मदपान कर, धोखे से भी मद्य की एक बूंद उसके मुख में चली जाए तो उसका ब्रह्मत्व तत्काल नष्ट हो जाता है। ब्रह्मत्व अति दुर्लभ है, समय नहीं है। नहीं तो हम एक उपाख्यान महाभारत का आपको सुनाते, जिसको कहते मातुंग का उपाख्यान। पढ़ने योग्य उपाख्यान है। कम से कम ब्राह्मण को तो उस मातुंग का उपाख्यान जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज जी, मनुष्यत्व दुर्लभ है, अब मनुष्यत्व में ब्राह्मणत्व तो अति दुर्लभ है। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, ये भगवान की, भगवती की सर्वोपरि कृपा हो गई। और इस कृपा को प्राप्त करने के बाद भी किसी माता के गर्भ में जाना पड़े, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना पड़े, भूत प्रेत बनना पड़े, नरक की यातना भोगनी पड़े, तो हम समझते हैं भगवान की कृपा करुणा का, जगदम्बा की कृपा करुणा का इससे बड़ा तिरस्कार और कोई नहीं हो सकता है। वो मातुंग एक वेदों का बड़ा विद्वान है, कर्मकांड का बड़ा गंभीर रहस्यों को जानने वाला है। वह अपने पिता की आज्ञा से यज्ञ कराने जा रहा था। उस देश विशेष का ये चरित्र है जहां यान के रूप में अश्व को न जोतकर खच्चरों को जोता जाता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं तो खच्चरों को जोता गया था। उसमें एक खच्चरी भी थी और एक उस खच्चरी का पुत्र भी था, वो कुछ कम आयु का था। मुहूर्त से यज्ञ का आरंभ कराना था। वो स्वयं ही वो अपने गाड़ी को हाँक रहा था, खच्चरों वाली गाड़ी को। तो उसने एक चाबुक का प्रहार किया मातुंग ने, और जैसे ही चाबुक का प्रहार किया एक खच्चरी के नथुने में वो लग गई और उससे रक्त आने लग गया। वह रोने लग गया। उसने अपनी माता से कहा कि मां देखो, मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, कितना अत्याचार ये ब्राह्मण हमारे ऊपर कर रहा है। तो उसकी माता ने कहा, बेटा ये ब्राह्मण नहीं है, ये चांडाल है। क्या कहा? वो था ब्राह्मण, पर वो खच्चरी कहती है ये ब्राह्मण नहीं है, ये चांडाल है। चांडाल तो अब चांडालत्व का प्रदर्शन करेगा ही। वो जमाना था कि पशु पक्षियों की भाषा भी लोग समझते थे। वो मातुंग पशुओं की भाषा भी समझता था। उसने वार्तालाप सुन लिया तो तुरंत उसने गाड़ी रोक दी और उसने कहा कि मैं ब्राह्मण, मुझे चांडाल कैसे कहा? ये महाभारत की कथा है। तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता तो ब्राह्मण हैं और तुम्हारी माता भी ब्राह्मणी हैं, पर तुम अपने पिता से उत्पन्न नहीं हो। इस रहस्य को तुम्हारे पिता भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी माता अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाई और एक नापित से उसका संपर्क हो गया और नापित के द्वारा गर्भाधान किया गया, उससे तेरा जन्म हुआ। तेरे पिता यही समझते हैं कि मेरा पुत्र है, पर तुम अपने पिता का पुत्र नहीं है, तू वर्ण संकर है। और जानता है ब्राह्मणी के गर्भ से कोई शूद्र संतान पैदा करता है तो वह चांडाल होती है। तो उसने उत्पन्न किया तो वो चांडाल है, इसलिए तू चांडाल है। उस खच्चरी ने शास्त्र वचन सुनाया। अब तो वो रोने लग गया। उसने कहा हम जब चांडाल हैं तो यज्ञ कैसे करावें? भले ही वेद पढ़े और सब कर्मकांड जानते हैं। लौट आया अपने पिता के। पिता ने कहा बेटा तुम यज्ञ करा के इतने जल्दी आ गए, लगता भी वहां तक पहुंचे भी नहीं। बोले महाराज वहां तक पहुंचे तो नहीं, अब मैं यज्ञ कराने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरी माता ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आपके जैसे सदाचारी वेदज्ञ धर्मनिष्ठ पिता के होते हुए मुझे आपसे जन्म नहीं मिला, मुझे एक नापित के द्वारा जन्म प्रग्रहण करना पड़ा। बोले हाँ बेटा, निश्चित ही अब तुम चांडालत्व को प्राप्त हो गए हो। तो उसने कहा कि मैं प्रायश्चित करूंगा और इसी शरीर से ब्राह्मण बनकर दिखाऊंगा। महाराज जी, वो महाराज तप करने लग गया। इतना कठोर तप किया
कि उसके तप के कारण देवताओं का अपने लोक में रहना मुश्किल हो गया। देवराज इंद्र आए, बोले वर मांगो। बोले मैं मेरे चांडालत्व की निवृत्ति हो जाए, मैं ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त करूं, ये वर दीजिए। बोले चाहे तुम तपस्या करके संसार को जला डालो, अपने को जला डालो, ब्राह्मण तो वही हो सकता है जिसकी उत्पत्ति में दोष नहीं है। जो ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। चले गए इंद्र। अंत में इसने तप बंद नहीं किया, करते करते हाहाकार मच गया। समुद्रों में क्षोभ पैदा होने लग गया, उल्कापात होने लग गया, दिशाओं में आग लगने लगी, पर यह तपस्या नहीं छोड़ता। तब अंत में ऋषियों ने, देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने आके इसको समझाया। कहा देखो तुम हठ मत करो, तुम किसी भी कीमत पर आओ, तुम किसी भी कीमत पर ब्राह्मण तो नहीं बन सकते। तब उसने कहा कि हमको देवता बना दो। बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण की महिमा की विचित्र बात है। बोले हमको देवता बना दो। बोले देवता भी सब नहीं बनते, ब्राह्मण जिसमें देवत्व की प्रतिष्ठा करता है वो देवता होता है। ब्राह्मण मन से नहीं करता, ब्राह्मण शास्त्र के अनुरूप करता है। ब्राह्मण तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो तुम देवता कैसे बनोगे? तुम देवता भी नहीं बन सकते। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की महिलाओं के, पुरुषों को, स्त्रियों के द्वारा विवाह के प्रकरण में उपदेव के रूप में पूजित हूं। तब उनको उपदेव के रूप में पूजित होने की व्यवस्था देवराज इंद्र ने दी है। और महाभारत में लिखा है कि उस देवता की पूजा विवाह के प्रकरण में होती है। वो नाम में इस समय विस्मृत हो रहा हूं, आप मूल ग्रंथ उठाकर देख लेना। इसका मतलब है कि तप करके व्यक्ति उपदेव तक बन सकता है, पर ब्राह्मण नहीं बन सकता। आज जो कहा जा रहा है कि जन्म ना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते, जन्म से शूद्र होता, संस्कार करने से ब्राह्मण हो जाता, तो इसके तो सारे संस्कार ब्राह्मण के हुए थे, मातुंग के। ये ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ? इसको कठोर तप क्यों करना पड़ा? विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण बने हैं उसका कारण यह है, तप कारण नहीं है, वो गौण कारण है। मुख्य कारण है कि वह उस चरु से उत्पन्न हुए हैं जो ब्राह्मी ऋचाओं से अभिमंत्रित किया गया था। इसलिए ब्राह्मण होना यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भैया। समत परो हम द्विज देव देवा। भगवान कहते हैं सृष्टि के क्रम में मैं ब्रह्मा जी से भी बड़ा हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हैं। पर मुझसे कोई पूछे कि आपसे बड़े कौन हैं, तो मैं अपने से बड़ा ब्राह्मणों को मानता हूं। ब्राह्मण मुझसे बड़े। पूरा श्लोक हम नहीं बोल रहे हैं, समय का संकोच है। समत परो हम द्विज देव देवा न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्। मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मण देह की तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकता। ऐसा दुर्लभ ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर भी हमारा खान पान अशुद्ध, फिर भी हमारे आचरण अशुद्ध, फिर भी हमारे विचार अशुद्ध, तो इससे बड़ा भगवान की कृपा करुणा का और क्या तिरस्कार होगा। इसलिए ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय में स्थिते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। तो ये बात हम निवेदन कर रहे हैं